नमस्कार, आप सभी का हिंदी की क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं जीवन परिचय। जो इससे पहले वाली क्लास में भी हमने पढ़ा था जीवन परिचय, वो था सूरदास जी का ना, जो जन्म से अंधे थे। आज हम पढ़ते हैं कवि का परिचय, उन्हीं में से दूसरे कवि का, वो है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के जीवन के बारे में हम एक ही दृष्टि में जानेंगे ना, पूरा जीवन परिचय एक साथ आपको मिल जाएगा। जीवन परिचय में सबसे पहले हम लेते हैं इनका जन्म। तो इनके जन्म की बात करते हैं, वो है 1532। 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान का कहना है कि इनका जन्म यूपी के सोरो में हुआ था। यूपी के सोरो में हुआ था ना, कुछ विद्वान का ये कहना है। इनकी माता का नाम हुलसी था, और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। इनके बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनके जब छोटे थे ये, तभी इनके माता पिता गुजर गए थे। और इनका जो पालन पोषण है वो इनके गुरु नरहरिदास ने किया था। फिर इनकी शादी हो जाती है। इनकी पत्नी का नाम रहता है रत्नावली के दुत्कार और इनके गुरु के आशीर्वाद से ही इनको राम की प्राप्ति होती है ना, राम नाम की प्राप्ति होती है। मतलब कि ये भक्ति भावना में चले जाते हैं गुरु की कृपा से ही। उसके बाद में सन 1623 में इनकी मृत्यु हो जाती है। सन 1623 में इनका निधन हो जाता है। एक बार और वापस से रिवीजन कर लेते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म इनका जन्म 1532 के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान का कहना है कि यूपी के सोरो में हुआ है। इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। गुरु नरहरिदास थे, जो बचपन से ही इनका पालन पोषण किया था, क्योंकि इनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। बचपन में ही उनका देहांत हो चुका था। 1623 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी शादी रत्नावली नाम की स्त्री के साथ होती है। पत्नी के दुत्कार और गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के प्रेम से ही इनको राम भक्ति में जाने का मौका मिलता है ना, राम। अब इसके बाद आते हैं हम रचनाएं। तो इनकी रचनाएं हैं, सबसे पहली रचना इनकी जो लोकप्रिय है, जो प्रसिद्ध है, वो है रामचरितमानस। जो अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस जो आपके पाठ्य पुस्तक में भी है 10वीं में। उसके बाद में है गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा में लिखी है। बाकी इनकी अवधी भाषा रही है। रामचरितमानस जो लोकप्रिय महाकाव्य है, इसको महाकाव्य कहा गया ना, महाकाव्य ही ये। और गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका ना, आदि इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। और भी है इनकी रचनाएं, आदि इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। ये एक भक्ति काल के प्रमुख कवि भी माने जाते हैं तुलसीदास जी। अब इसके बाद बात करते हैं हम, आ जाते हैं काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषता को 2 भागों में बांटा गया है ना। काव्यगत विशेषताएं 2 भागों में बांटी गई है। एक होता है भाव पक्ष। तो भाव पक्ष में बहुमुखी प्रतिभा के धनी तुलसीदास जी ने अनेक काव्य में
ना अनेक काव्य में इन्होंने रचना करी है ना, अनेक काव्य में रचनाएं की है। अनेक भाव भी रहे हैं इनके, ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर। बहुमुखी प्रतिभा के धनी तुलसीदास के काव्य में अनेक भाव व्यक्त रहे हैं। जो सबसे पहले ही बात करते हैं हम कि मैंने अभी कहा था आपको कि ये भक्ति काल के कवि है, तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा इनकी भक्ति भावना। तो इनकी जो भक्ति भावना है वो कौन से भाव की रही है, तो वो है दास भाव की, दास भाव की, क्योंकि इन्होंने भगवान राम को अपना स्वामी माना है ना, और स्वयं को उनका दास माना है। तो ये है दास भाव की इनकी भक्ति भावना रही है। दास भाव की इनकी भक्ति भावना रही है। एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि श्री राम जो थे वो इनके आराध्य है, या एक निष्ठ श्री राम के ही ये भक्त रहे हैं ना। अब रस की बात करते हैं तो कहीं कहीं तो श्रृंगार रस भी रहा है ना। सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं तो इनके रचना में रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव होता है क्रोध, रौद्र रस देखने को मिला है। इनके काव्य की जो रचना है उसमें अधिकतर रौद्र रस देखने को मिला है। और भी रस लिख सकते हैं यहाँ। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला आता है कला पक्ष। तो कला पक्ष में इनकी क्या क्या कलाएं रही है, इनकी जो काव्य में है क्या क्या रही है। तो सबसे पहले भाषा की बात करते हैं तो भाषा इनकी अवधी रही है, अवधी तथा ब्रज भी रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि जो विनय पत्रिका है वो ब्रज भाषा में है ना। और रामचरितमानस की बात करें तो ये अवधी भाषा में है। अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं पर इनका पूरा अधिकार रहा है। दोनों भाषाओं पर पूरा अधिकार रहा है। इसके बाद में इनकी भाषा में कुछ फारसी, उर्दू ना ये शब्द भी देखने को मिले हैं, कहीं कहीं तत्सम और तद्भव शब्द भी देखने को मिले हैं। अब इसके बाद हम शैली की बात करते हैं तो शैली में इन्होंने दोनों ही शैली का प्रयोग किया है ना, मुक्तक शैली तथा प्रबंध शैली। दोनों शैलियों का काव्य में प्रयोग हुआ है। दोनों ही शैली रही है। इनकी भी गेय शैली भी है, क्योंकि अधिकतर इनके पद भी गाने जैसे हैं, गा सकते हैं हम। अब अलंकार की बात करते हैं तो अलंकार में भी इन्होंने लगभग सभी अलंकार प्रयोग हुए हैं इनके काव्यों में। तो अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जिसमें आपके पाठ्य पुस्तक में भी है कि पुनी पुनी अकुलाई ना, उस लाइन में तो उसमें है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। उपमा भी रहा है कहीं कहीं पर, उपमा आदि सभी अलंकारों का प्रयोग हुआ है। सभी अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इनके काव्य में जितने भी इनके पद है उसमें अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिला है, साथ में उत्प्रेक्षा भी रहा है, कहीं कहीं पुनरुक्ति प्रकाश भी रहा है ना, उपमा अलंकार,
सभी अलंकार रहे हैं। अब आते हैं हम साहित्य में स्थान। तो हिंदी साहित्य में अगर स्थान की बात करें तो स्थान इनका प्रमुख रहा है, क्योंकि भक्ति काल के प्रमुख कवि रहे हैं, जैसे सूरदास रहे हैं उसी प्रकार। तो लास्ट वाला पॉइंट आता है साहित्य में स्थान। मनुष्य के अगर जीवन को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सुखी बनाने वाले यही कवि रहे हैं। मनुष्य के जीवन को सुखी एवं शांत बनाने वाले काव्य की रचना महान कवि तुलसीदास जी की रही हैं। अगर व्यक्ति अपने जीवन को सुखी और शांत बनाने की जो रचनाएं मिली है वो इन्हीं के काव्य में देखने को मिली है। और एक और कह सकते हैं कि साहित्य में इनका विशिष्ट स्थान रहा है। तो पूरा जीवन परिचय यहाँ पर जन्म मृत्यु, इनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, जो भाव पक्ष, कला पक्ष ना, जिसमें शैली, अलंकार, साहित्य में स्थान, ये सभी एक बार और आप देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा एक ही नज़र में। बहुत ही छोटा शॉर्ट दिया गया है, ये देखिए आप, भाषा वगैरह, शैली वगैरह सभी दी गई है। ओके, थैंक यू।